अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वर्चुअल मेमोरी का लास्ट टॉपिक देख देंगे। आज के लेक्चर में हम लोग थ्रैशिंग को डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना मत भूलें। थ्रैशिंग अब कौन सी सिचुएशन है, आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पेज रिप्लेसमेंट वर्चुअल मेमोरी में किस तरह से पेज की रिप्लेसमेंट करनी है, हम लोगों ने जो पेज फॉल्ट है उससे किस तरह से बचना है, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि हम पेज रिप्लेसमेंट की कौन कौन सी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास थ्रैशिंग है। थ्रैशिंग जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपका पता होना चाहिए। थ्रैशिंग जो है वो तब होती है जब हमारे वर्चुअल मेमोरी के रिसोर्सेज को हम ज़्यादा यूज़ कर दें। इसमें क्या होता है कि बार बार पेज फॉल्ट आ जाता है और बार बार प्रोसेसिंग हो रही होती है। ऐसी सिचुएशन को हम लोग फिर थ्रैशिंग कहते हैं। और थ्रैशिंग जो है वो पेजिंग की तरह ही होती है। इसमें भी हम लोग अपने जो होता है प्रोसेस उसको भी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। थ्रैशिंग में ऐसा प्रोसेस है जिसमें बार बार पेज फॉल्ट आता है और बार बार हमें स्वैपिंग करना पड़ती है। बार बार मीन्स पहले सीपीयू ने कोई डिमांड की किसी पेज की, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग उसको वो पेज ला के देते हैं। पेज फॉल्ट के अंदर हमने पूरा प्रोसीजर इसका डिस्कस किया। क्या करेगा सीपीयू जो है वो किस पेज की डिमांड कर रहा है जो कि रैम में नहीं पड़ा हुआ, तो फिर पेज फॉल्ट वाला सारा प्रोसेस होगा। पेज फॉल्ट हो गया ना, तो वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा, इंटरप्ट उसको देगा और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर सेकेंडरी मेमोरी में जाके उस पेज को लेके आएगा जिसकी सीपीयू डिमांड कर रहा है। ठीक है, अगर उसके लिए जाहिर है फिर रैम में जगह नहीं थी, रैम में जगह खाली करनी पड़ेगी, रैम में कोई और पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा उसके साथ जो कि जो सीपीयू है जो कर रहा है, जिसकी डिमांड कर रहा है। तो फिर क्या है कि हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोसेस 1 था, 1 भी हो गया एग्जीक्यूट, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। अब इसके पास जगह नहीं है रैम के पास कि वो एग्जीक्यूट करे, और सीपीयू कहता है कि प्रोसेस 5 भी ला के दो, पेज 5 भी ला के दो, तब मैंने एग्जीक्यूट करना है। तो फिर क्या होगा, पेज फॉल्ट अगर हो जाएगा फिर जाहिर है किसी एक प्रोसेस को ख़त्म करना पड़ेगा, किसी एक पेज को सेकेंडरी मेमोरी में स्वैप आउट करना पड़ेगा, उसकी जगह पे फिर प्रोसेस 5 आएगा। तो जब हम प्रोसेस 5 जब पेज 5 को रैम के अंदर लेके आएंगे, अब सीपीयू फिर डिमांड कर देगा नहीं मुझे प्रोसेस 6 भी चाहिए, तब मैं प्रोसेस 5 को एग्जीक्यूट करूँगा, फिर उसकी जगह भी खाली करना पड़ेगी। मीन्स बार बार ऐसे ही होगा। जो सीपीयू है वो बार बार डिमांड करेगा किसी पेज की, और जो बार बार क्या होता है कभी स्वैपिंग इन हो रही है, कभी स्वैप आउट हो रहा है, कोई हम जगह खाली करके उसको ला के देंगे, फिर वो बोलेगा नहीं मुझे फ़लाँ पेज भी ला के दो। ऐसी सिचुएशन में जो क्रिएट हो जाती है उसको हम लोग थ्रैशिंग कहते हैं, जिसमें सीपीयू जो है वो यूटिलाइज हो ही नहीं रहा, बस वो बार बार डिमांड ही करे जा रहा है, स्वैपिंग ही हो रही है। इसमें पेजिंग ज़्यादा होती है और स्वैपिंग ही होती है। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास थ्रैशिंग कहलाती है। और थ्रैशिंग में इसके अंदर हमारे पास इनफ पेजेस ही नहीं होते हैं, इसमें पेज फॉल्ट रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें सीपीयू की यूटिलाइजेशन बिल्कुल नहीं हो रही होती, हमारा काम कुछ भी नहीं हो रहा होता, बस हम लोग स्वैप इन कर रहे हैं और स्वैप आउट कर रहे हैं। इस तरह से हमारे पास जो है थ्रैशिंग हो रही होती है। और थ्रैशिंग के कुछ काजेज़ हैं कि हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से हम उन्हें स्केजुअल नहीं कर पाते, तो रिज़ल्ट में ज़्यादा पेज फॉल्ट होता है, एक लाइन बन जाती है पेजिंग डिवाइसेस की और सीपीयू यूटिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होती। और थ्रैशिंग के अंदर हमारे यही प्रॉब्लम होती है। इससे हमें बचने के लिए क्या करना पड़ता है कि इस थ्रैशिंग से बचने के लिए हमें सीपीयू को मैनेज करना पड़ता है, रैम को, वर्चुअल मेमोरी को मैनेज करना पड़ता है, तो हमें उसके फ्रेम्स से अवॉइड करना पड़ता है और उसके प्रोसेस को इजीली एग्जीक्यूट करना पड़ता है। आज का लेक्चर इतना ही। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। हमारे 5 टॉपिक जो हैं वो कवर हो गए हैं जो कि हमने स्टार्ट किए हुए थे वर्चुअल मेमोरी के, जिसमें सब हम लोगों ने वर्चुअल मेमोरी फर्स्ट पार्ट में देखा है, डिमांड पेजिंग देखी, पेज फॉल्ट देखा, उसके बाद हम लोगों ने पेज रिप्लेसमेंट देखा और फिर हमने आज के लेक्चर में थ्रैशिंग देख दी। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स की अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर सकें ताकि वो इसके ज़रिए पीपीएससी की भी तैयारी कर सकें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है कि कुछ और चीज़ मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए थी या आपको जो सही से समझ नहीं आया, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या पर्सनली मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल मिलेगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।